अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था, हम आपके लिए एक स्पीकर लेकर आ रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और आज की टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है। इनका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में। ये आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा और ये बड़ी डेप्थ नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाले हैं इन चंद मिनटों में, और आप इंजॉय करेंगे। और ज़रूर आप इनको कंप्लीट देखें और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं आपको कैसा लगा। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये माशाल्लाह 2009 के पास आउट हैं। कराची से, हमदर्द यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद ये थ्रू आउट इनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। फिर रिसेंटली इन्होंने एक प्योर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स अटेंड किया है, वो कंप्लीट किया। उसके बाद ये जिस फील्ड में डाटा सेंटर आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं उसके पे इंतहा एक्सपीरियंस है। आगे चल के आपको और वीडियो से हम रोशनास करवाएंगे। आइए अब कोई बात ज़्यादा लंबी किए बगैर इनके लेक्चर्स पे चलते हैं। थैंक यू। Hello guys, I'm here for you. Today I will share an interesting knowledge with you guys. I hope you will like it, and if you like it, please subscribe my channel and hit a like button. So, are you ready guys? Today I will present a topic which is related to the cyber security. In addition to cyber security, there is one more thing which is artificial intelligence and machine learning. So the topic is how AI and ML ट्रांसफॉर्मिंग द साइबर सिक्योरिटी। तो फिर पढ़ें। करवा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जहाँ पे भी ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है और उसको रिप्लेस जो है मशीन कर दे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में आ जाती है। अच्छा, एआई को अगर एमएल को समझना है, मशीन लर्निंग को, तो एआई को इसके साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज जो मशीन लर्निंग है ये सब फील्ड है एआई की। अब मैं अगर इसको इफ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर ह्यूमन ब्रेन एक डिसीजन लेता है तो वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस की बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है। अब वो एक्सपीरियंस उसको लर्न होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, और उसके बाद लेट्स से इफ आई विल गिव एन एग्जांपल कि मैंने जो है कोई काम परफॉर्म करना है, या मैंने कोई, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ द क्रिकेट, अगर मुझे एक शॉट लगानी है कवर ड्राइव में, तो मैं ये बोलता हूँ कि लास्ट 2 दफ़ा जब मैंने लगाया था ये वाला शॉट, तो ये अच्छा नहीं था, लेकिन तीसरी दफ़ा में ये अच्छा था। तो ये जो मेरी लर्निंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसकी बेसिस पे मैं डिसीजन लूँगा कि शुड आई प्ले दैट शॉट और शुड आई नॉट। तो एमएल जो है वो आपकी इसी तरीके से डेटा के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिथम्स रन करती है, और रन के बाद वो उसको एक आउटपुट निकालती है, और उसके बाद वो फिर डिसीजन जो है वो एआई को लेना है, मशीन को लेना है कि उसने परफॉर्म करना है या नहीं करना। अच्छा, एआई और एमएल जो हैं, इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट टू द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बट इट आल्सो यू कैन से कि ये बहुत सी फील्ड्स में जो हैं ये इस वक्त जो है इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहे हैं। अब फ्रॉड डिटेक्शन बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं, तो इसमें बिहेवियर एनालिटिक्स को जो है वो जो है वो चेक किया जाता है, उसके बिहाफ पे जो है डिसीजंस लिए जाते हैं कि जो आपका क्लाइंट है उसका क्या बिहेवियर है, वो किस हिसाब से जो है कार्ड को यूज़ करता है या किस हिसाब से ये परचेजिंग करता है। अगर ये कुछ डिफरेंट कर रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम फ्रॉड दैट विल गोइंग ऑन। सेकेंडली, पर्सनलाइज मार्केटिंग की बात कर लेते हैं कि पर्सनलाइज मार्केटिंग में आप अक्सर, आई थिंक वी ऑल हैव ऑब्जर्व दैट कि इफ़ वी विल इंटरेस्टेड इन परचेजिंग अ माइक्रोवेव, तो आप एक दफ़ा माइक्रोवेव पे क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है कहीं ना कहीं से माइक्रोवेव घूम फिर के नीचे आ रहा होता है, वो आपको बेचना शुरू कर देते हैं। और ऑटोनोमस व्हीकल की एग्जांपल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दी, जैसे कि यूएस वगैरह में उबर ने लॉन्च कराई है कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके की ये व्हीकल इंडस्ट्री चल रही है। अच्छा, इमेज एंड वॉइस रिकग्निशन, इमेज में अगर बात करूं तो वी आर डूइंग, यू कैन से, लॉट्स ऑफ वर्क ओवर इमेज, image feeding which we are getting from the cameras. We have deployed Dava and Samsung in our Lucky One mall. तो हम लोग इसके behalf पे we can calculate the footfall in the mall every day. Even we can compare this footfall with the last years. We can also tell you, we have a dashboard over in our company
वी विल चेक एंड टेल यू दैट हाउ मच विजिटर्स विजिट टुडे, और उसमें से मेल कितने थे, फीमेल्स कितनी थी, बच्चे कितने थे, और उसके अलावा उनकी एज रेंजेस क्या हैं, कौन से ब्रांड के आगे जो है आज जो है फुटफॉल ज़्यादा रहा, कहाँ पे नहीं था। तो वो सारा हम इमेज पे वर्क कर रहे हैं, एआई पे वर्क कर रहे होते हैं। वॉइस रिकग्निशन की मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, एलेक्सा की, अमेज़न की। और इसके अलावा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में ये होता है कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में इफ़ आई हैव अ ह्यूज प्लांट, उसमें बहुत सारी जो है वो कुछ मशीन्स वगैरह मेरी लगी हैं, तो मैं उसको सेंस कर रहा होता हूँ और ये देख रहा होता हूँ कि इसका बिहेवियर क्या है, इसको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, और इधर ये जो है ये फेलियर के करीब है। तो इस तरीके के डाटा जो है मैं उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा होता हूँ। और लास्टली साइबर सिक्योरिटी, जिसमें एआई और एमएल यूज हो रहे हैं। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाउ साइबर सिक्योरिटी वाज ट्रीटेड प्रीवियसली। इट डजंट मीन कि ये सारी चीज़ें अभी नहीं चल रही। डेफिनेटली दीज things are still working, but we do have the advanced version of these products. फॉर एग्जाम्पल, जो प्रीवियसली फायरवॉल्स थे, जो आपके नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल से पहले जो नॉर्मल फायरवॉल्स आते थे, वो वर्क कर रहे होते थे आपके सिग्नेचर पे, सिग्नेचर बेस उनकी फिल्टरिंग होती थी या रूल बेस होती थी। सेम गोज फॉर द एंटीवायरसेस, कि वो सिग्नेचर बेस, जो जिसका सिग्नेचर उनको मिलता था वो उसको डिटेक्ट करके बता देते थे, जिसका नहीं मिलता था वो उनके लिए जो है वो वायरस नहीं होता था। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की बात करें, इसकी जो है वल्नरेबिलिटीज मैनुअल होती थी, स्कैन हम मैनुअल कर रहे होते थे। कुछ ऑटोमेटेड टूल्स थे, लेकिन वो डेफिनेटली उसमें ऑटोमेशन नहीं थी। इसकी एग्जांपल हम एक आगे देखेंगे कि अभी जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग्स जो है हम किस तरीके से कर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही होती है। अच्छा, एआई से पहले जो है वो एक रिएक्टिव अप्रोच हुआ करती थी, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वेट कर रही होती थी टू अकर, कि कोई अटैक हो और वो फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें। तो ये रिएक्टिव अप्रोच थी, कि उन्हें ऐसा लगता था कि अटैक होगा ही नहीं, अभी 10 साल पहले कभी 10 साल से कोई अटैक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। तो ये वाला कुछ माइंडसेट था। अच्छा, इसके अलावा लैक ऑफ ऑटोमेशन, एज़ आई सेड कि ऑटोमेशन नहीं थी। आप जो है वो वेट कर रहे होते थे, कोई चीज़ को कॉन्फ़िगर कराने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए होती थी। आप उसको जो है वो ऑटोमेटेड कोई रिस्पॉन्स नहीं था आपका। आपके पास कोई अगर जो है ईमेल आ जाती है, वो फ़िल्टर नहीं हो पाती थी। अब तो जो है वो ईमेल फ़िल्टर हो जाती है। आपके पास एंटी स्पैम फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा जो है प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि थ्रेट इंटेलिजेंस नहीं थी। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो है आने वाले वक्तों में किस तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। आपके पास डेटा उस तरीके से अवेलेबल नहीं था कि जिस पे वर्किंग करके कोई आप प्रिडिक्ट कर सके। अच्छा, स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे, कि आपकी जो डिवाइस लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा डाटा के नहीं, क्योंकि एज वी ओन नो कि 10-15 साल पहले जो है, 20 साल पहले उस हिसाब से यूज़र्स ऑन बोर्ड नहीं थे। इंटरनेट यूज़र्स की बात मैं कर रहा हूँ, कि जिस हिसाब से अब हैं। अब देयर इज़ लॉट्स ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट। आपके पास बेइंतहा डाटा है, बेइंतहा डाटा आपके पास आ रहा है, तो उसको उसकी स्केलेबिलिटी के लिए आपको अपना इक्विपमेंट भी जो है वो अपग्रेड करना पड़ता है। तो इस तरीके से पहले नहीं था। अच्छा, साइलॉइड सिक्योरिटी क्या होती है? बेसिकली इसमें ये है कि आपने एक चीज़ को मॉनिटर करने के लिए मल्टीपल डिवाइसेस लगाई हुई हैं, ठीक है? और वो आपस में इंटीग्रेट नहीं है। आप जो है वो फायरवॉल से भी देख रहे हैं, आप इसके अलावा आईडीएस वगैरह से भी देख रहे हैं, आपका एंटीवायरस भी लगा हुआ है, लेकिन कोई सिंगल विंडो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली कि रोल ऑफ एआई एंड एमएल इन साइबर सिक्योरिटी है क्या? मतलब व्हाई वी वांट इट, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें एआई जो है वो इंट्रोड्यूस हो और हम इसको डिप्लॉय करें, इसको यूज़ करें। तो सबसे बड़ा तो एज़ आई सेड कि विद द पासिंग ऑफ टाइम, जो हमारा करंट एरा है, इसमें डेटा का जो मतलब फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए फिर हमें उस हिसाब से एक्सपर्ट्स भी चाहिए। पहले जो है एक बंदा जो डाटा देख रहा था, एक बंदा जो मॉनिटर कर रहा था, जो 100 का एनालिस्ट बैठा था। अब चूँकि अब आपके पास डाटा का जो है फ्लो ज़्यादा है, तो आपको
एक्सपर्ट्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो एक्सपर्ट ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कंपनी को, तो ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस है। सेकेंडली ये है कि डेफिनेटली जब डाटा बढ़ेगा तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन उसको देख रहा है तो उसके एरर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव जो हैं वो रिजल्ट्स हो सकते हैं। थर्डली ये है कि इसके आने का एक फ़ायदा ये है एआई के कि SOC एनालिस्ट आपका बिज़ी नहीं है, जो रूटीन टास्क हैं वो मशीन परफॉर्म कर रही है, तो वो फ्री है कि वो दूसरे काम भी कर सकता है। तो एआई का तो ये रोल हो सकता है साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा, मशीन लर्निंग क्या है? क्योंकि मशीन लर्निंग जो है वो डेफिनेटली वो डिटेक्ट करती है, उसके पास डेटा होता है। तो जब डिटेक्शन उसके अंदर एक चीज़ आ गई, डिटेक्शन के बाद उसके पास रिस्पॉन्स टाइम भी है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है? जो ह्यूमन के केस में माइट भी डिले हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको 24/7 जो है वो ऑपरेशंस चाहिए। सेकेंडली आप बिल्कुल भी जो है डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप लंच पे उठ के नहीं जा सकते। तो मशीन लर्निंग का फ़ायदा ये है कि ये आपको जो है डिटेक्शन इसकी बहुत फास्ट है और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट है और इसकी अवेलेबिलिटी 24/7 है। तो इस वजह से ज़रूरत है कि एआई और एमएल जो है साइबर सिक्योरिटी में यूज़ हों टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, इसके अलावा जो है अब इम्पैक्ट क्या पड़ा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि अब हमारे पास जो है ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स है। हम लोग कोई चीज़ डिटेक्ट भी कर रहे हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। प्रीवियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें डिटेक्शन स्लो थी, और जब डिटेक्शन स्लो है तो रिस्पॉन्स टाइम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। इसमें फिशिंग प्रोटेक्शन नहीं थी, अब हमारे पास फिशिंग प्रोटेक्शन है। हम लोग ये बैराकूडा जैसे मैंने कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो जिनको डिप्लॉय करने के बाद आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको कोई ईमेल में जो है फिशिंग लिंक लगता है या कोई वेबसाइट लगती है तो ये वो ब्लॉक कर देता है ऑटोमेटिकली। इसमें आपको जो है वो डेली बेसिस पे उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज़ फॉर द मैलवेयर डिटेक्शन। अब एंटीवायरसेस जो एंड पॉइंट जो एंटीवायरसेस हैं वो इतने एडवांस हो गए कि वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जो है, अगर मैं एक्सप्रेस की बात करूं तो ये तो प्रॉपरली क्वारंटाइन कर देता है। अगर कोई ईमेल इसको ऐसी लगेगी कि इसमें कोई फिशिंग ये जो है लिंक अटैच है या कोई इसमें कोई अटैचमेंट ऐसी है जिसमें माइट भी जो है वायरस हो सकता है, तो ये उस ईमेल को ईडीआर का इसका एक जो है फंक्शन बड़ा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और हमारी डिप्लॉयड भी है ये कैस्पर्स की। तो ईडीआर उसको क्वारंटाइन कर लेता है और वो दूसरे सिस्टम में ईमेल अगर किसी ने इनिशिएट किए तो वो आगे जाने भी नहीं देता। अच्छा, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लास्ट टाइम जो मैं बता रहा था कि आप वल्नरेबिलिटीज आप मैनेज कर सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल में हमने नेक्सपोज यूज किया था। तो नेक्सपोज जो है आपको प्रॉपरली मैनेज करके देता है, कंप्लीट रिपोर्ट देता है आपको, सीवी कहाँ से आपके पास वीकनेसेस हैं, कौन से आपके जो हैं वो क्या स्कोरिंग है, कहाँ पे आप कौन सी पोर्ट्स आपकी ओपन है, तो आप प्रॉपरली इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रूजन डिटेक्शन है। अब इंट्रूजन डिटेक्शन जो है एआई के बाद ये आपकी बहुत फास्ट हो गई है, आपका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम इसमें अच्छा है। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आईबीएम क्योरेडार है, स्प्लंक है। तो ये बिहेवियर एनालिटिक्स ये भी चेक कर लेता है, ये डिफरेंट लॉग्स देख लेता है कि ये लॉग्स जो हैं ट्रैफिक पैटर्न्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं अब इसमें ऑटोमेटेड हैं, जिसकी वजह से जो है ये आपको हेल्प आउट करता है। अगेन एंड पॉइंट सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीवायरसेस जो हैं अब वो बहुत एडवांस लेवल के एंटीवायरसेस आपके पास मौजूद हैं, जो थ्रेट्स वगैरह रियल टाइम में चेक करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, जैसे पहले हुआ करता था कि वो वायरसेस पकड़ के आपसे पूछ रहा होता था इसको डिलीट करना है या नहीं करना है, वो आपको ऑप्शन दे रहा होता था। सेकेंडली आप इसकी एनोमैली डिटेक्शंस, ये आपके ट्रैफिक पैटर्न्स देख रहा होता है, ये आपको डीडोस वगैरह का अहेड बता सकता है कि ये आपका ट्रैफिक पैटर्न जो है ना वो डिफरेंट है, ये आपका नेटवर्क यूजेज डिफरेंट है, या इस ये सस्पिशियस यूज़र है, इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। तो आप इसकी जो है मदद से जो है यू कैन से कि आप अलर्ट हो सकते हैं। अच्छा,
ईयूबीए का मैंने जिक्र किया हुआ है कि ये यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स है, जो आपको चेक कर रहा होता है आपका कोई यूज़र है इस तरीके का, तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। इवन ऑल्दो ये यहाँ तक भी कर सकता है कि ये उस यूज़र को ब्लॉक भी कर सकता है, कि अगर इसको सस्पिशियस लगेगा तो उस अगर इसको पता है कि ये वाला यूज़र रात के 3 बजे लॉगिन नहीं करता अपने कंपनी अकाउंट को, और ये वाले यूज़र का लॉगिन पैटर्न ऐसा नहीं है लास्ट लॉग्स में, तो ये उसको ऑब्जर्व करके उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकता है। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब इतना फ्लो आपके पास ट्रैफिक का आ रहा होता है, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फॉल्स पॉजिटिव होती हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव वाला इशू भी जो है आपका एआई और एमएल जो है इसको नैरो डाउन कर देते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं कि डू वी रियली नीड एआई एमएल इन फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसका फ़ायदा क्या होता है हमें, हम अगर इसको जो है इस टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, तो सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये है कि आपका जो वॉल्यूम और जो वेलोसिटी ऑफ डाटा है, क्योंकि डाटा वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना डेफिनेटली, अगर उसमें ह्यूमन जो है वो किसी कोई ह्यूमन एंगेज किया जाता है तो इट विल टेक टाइम, और डेफिनेटली जब वो उसको रीड करने में टाइम लेगा तो उसका रिस्पॉन्स में वो ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थ्रेट्स, क्योंकि थ्रेट्स की जो वो बिहेवियर है वो चेंज हो रहे हैं, थ्रेट्स की टाइप चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपडेटेड होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स थ्रेट को भी समझ लेते हैं। जबकि ह्यूमन के केस में आप इसके लिए बहुत आपको सीनियर रिसोर्स चाहिए होती है। अच्छा, प्रोएक्टिव सिक्योरिटी है इसमें, इसमें रिएक्टिव नहीं है। इसमें आप अगर आप जो है एआई यूज़ कर रहे हैं तो आपकी अप्रोच जो है ना वो प्रोएक्टिव हो जाती है। आप पोटेंशियल थ्रेट्स को उसके अकर होने से पहले ही जो है समझ लेते हैं कि इस तरीके का कोई अटैक हो सकता है, तो इसमें आपकी जो अप्रोच चेंज हो जाती है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी स्किल गैप इसमें आ जाता है कि आपके पास जो एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो अगर छोटे-छोटे टास्क में बिज़ी रहता है, तो वो उसके जो मेन कोर टास्क हैं, वो उससे डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जो रूटीन टास्क हैं, आप उसमें ऑटोमेशन लगा देते हैं, आप उसमें रूल्स और प्लेबुक्स वगैरह बना देते हैं कि भई, इस तरीके से हुआ, तो आपने इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना है इसको। तो इससे जो है आपका टाइम सेव हो रहा है। अच्छा, एडाप्टेबिलिटी, डेफ़िनेटली एडाप्टेबिलिटी भी यही है कि अगर एक आपकी रिसोर्स है और वो इतनी ज़्यादा उसने मतलब लेट्स से कि अगर वो किसी थ्रेट वगैरह को समझ रहा है, किसी केस को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, और अचानक से वो बंदा छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह नया बंदा आता है, तो उस बंदे को फिल अप होने में टाइम लगेगा। जबकि इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी में क्योंकि वो बेस उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उसके पास जो है वो डाटा मौजूद है उसके डेटाबेस में, तो वो एडैप्टेबल होता है। तो वो एडैप्टेबल होता है तो वो उसके ऊपर एक्शन परफ़ॉर्म कर सकता है विदाउट एनी डिले। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, ये मैंने कुछ इस पे वर्किंग की है, कुछ मेरी नज़र से ऑलरेडी गुजरे हुए थे। तो इसमें एक जो है आईबीएम वाटसन है, ये साइबर थ्रेट्स एनालाइज करता है आपका, ठीक है, और आपको इंसाइट्स देता है सिक्योरिटी एनालिस्ट को जो भी है कि इस तरीके का ये थ्रेट है, तो ये आपको उसमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, पालो अल्टो का ये कोर्टेक्स जो है, ये कॉम्बो है। कॉम्बो मैं इस वजह से इसको कह रहा हूँ कि इसके पास जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्सटेंडेड डिटेक्शन है। ये आपका ना सिर्फ एंड पॉइंट भी देख रहा है, ये आपका नेटवर्क भी देख रहा है, क्लाउड सिक्योरिटी भी देख रहा होता है। तो ये सारी किस्म की जो आप सारी चीज़ें इसमें सिंगल में कवर हो जाती हैं, और रियल टाइम में जो है आपको एक सेंट्रलाइज़ उसकी विज़िबिलिटी भी देता है। इसके अलावा सिस्को अम्ब्रेला है। सिस्को अम्ब्रेला जो है, ये लास्ट टाइम एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, तो उसमें ये उस वक़्त इट वाज़ आई थिंक एयर बैग ये इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसपे उन्होंने यही इसमें जो है, जो मैं आपको लास्ट अभी बता रहा था ईयूबीए का, कि ईयूबीए जो है इसमें इंक्लूडेड है। ईयूबीए बेसिकली एंटिटी यूज़र बिहेवियर एनालिटिक्स होते हैं, जो यूज़र के बिहेवियर को जो है एनालाइज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो इसका मेन फीचर है, ये डीएनएस फ़िल्टरिंग देता है और आपको प्रोटेक्शन देता है कि आप हार्मफुल वेबसाइट पे विज़िट ना करें, और ताकि जो है आपकी प्रिवेंशन हो सके मालवेयर अटैक्स वगैरह से। अच्छा, इसके अलावा जो है
सेमेंटेक ये एक एंटीवायरस है, आई एम श्योर वी ऑल नो अबाउट दैट। डेफिनेटली ये जो इसके बेसिक फीचर्स हैं बाकी दूसरे एंटीवायरसेस की तरह ये सारे वो फीचर्स हैं इसमें रैंसमवेयर मेलवेयर वगैरह के कि ये उससे सिक्योर करता है। 40 एनालाइजर है, ये सीम है ये जो है सीम सोल्यूशन जैसे होता है, ये उसी तरीके का है कि ये कोरिलेट करता है जो उसको डिफरेंट लॉग्स आ रहे होते हैं तो ये उस पर वर्किंग करता है। अच्छा ये एक प्रोडक्ट है लास्ट में सॉक रेडार फॉर जिसके मैं आपसे डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में। तो सॉक रेडार बेसिकली एक सौर है। सौर इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सीम, क्योंकि इसके अंदर जो है ना रेमिडेशन भी है। कुछ हैं ऐसे सीम भी जो आपको मतलब जो रिस्पॉन्स भी देते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ डिटेक्ट कर लें तो वो रेमीडिएट भी कर देते हैं उसको, लेकिन वो बेसिक फीचर्स हैं उसके अंदर वो कंप्लीट सॉर नहीं होते। अच्छा ये सॉक रेडार जो है ये मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है, ऑल्दो इट वाज अ मंथ ट्रायल, लेकिन उस ट्रायल के अंदर मैंने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जो चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कि एआई और एमएल के जो फीचर्स की वजह से जो हमें फीचर्स मिले, ऑल दो क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड थ्रेट इंटेलिजेंस जो है सिस्टम में, तो ये आपको काफ़ी सारे फ्लेवर्स देता है। मैं इसका थोड़ा-सा आपको इसके फीचर्स बता दूँ। बिकॉज़ मैं इसको यूज़ कर रहा था तो ये इतना एडवांस है कि व्हेन आई इंस्टॉल्ड इट तो इसने मुझसे सिर्फ़ जो है वो सॉरी इट इट वाज़ अ पोर्टल, ये एक पोर्टल टाइप था, इसका एक वेब एड्रेस था। आईडी क्रिएट करने के लिए उस ये द सॉक रेडार ओनली आस्क्ड मी फॉर अ ईमेल एड्रेस विद अ डोमेन। तो मैंने अपनी डोमेन के साथ एक इसको ईमेल एड्रेस दिया और उसके बाद इसने मुझे इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक पूरी रिपोर्ट बना के दी मेरी नेटवर्क की। उसके अलावा मुझे इसने ये बता दिया आपके कितने एसएसएल सर्टिफिकेट्स चल रहे हैं। मेरे पास जो है जो ये वाली चीज़ इसमें बताई हुई है कि मेरे पास यहाँ तक की इन्फॉर्मेशंस डेली पॉपअप हो रही होती थी कि डार्क वेब पे आपके क्रेडेंशियल सेल हो रहे हैं, ये बंदा सेल कर रहा है, इतना अमाउंट है, $10 में हो रहे हैं, $20 में हो रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही होती थी। एसएसएल जो है मेरा जो है कब एक्सपायर हो रहा है वो मुझे शो कर रहा है, मेरी पब्लिक आईपीज़ ये मुझे बता रहा होता था। इसका एक डैशबोर्ड है आगे, वो मैं आप लोगों को शो करूँगा। पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो थ्रेट इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन है इसमें। ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वेरियस सोर्सेस से डाटा जो है वो कलेक्ट करके लेकर आता है। इसमें बाकायदा ईमेल का एक पूरा टैब था, उसमें मेरे पास ईमेल्स आ रही होती थी कि मतलब जो डेली जो भी न्यूज़ होती थी, कोई अगर इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ इनको पता चलती थी जो मार्केट में हैं, ये मेरे साथ वो शेयर करते थे। और ना सिर्फ ये वल्नरेबिलिटीज़ बताते हैं, अगर आप क्लिक करें तो उसकी रेमिडिएशन भी बताते हैं कि ये किस तरीके से जो है आप रेमिडिएट कर सकते हैं। तो बड़ा ये अच्छा मुझे लगा एज़ अ न्यू यूज़र। अच्छा उसके बाद इसमें इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज़ हैं ऑटोमेटेड। आप इसमें वही प्ले बुक्स वगैरह बना देते हैं कि भई अगर इस तरीके का कोई मतलब अटैक होता है तो आपने किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना है। सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन है इसके अंदर, ये डिफरेंट सिक्योरिटी टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। केस मैनेजमेंट में इसमें ये है कि एज एज आई सेड कि इसमें एक प्रॉपर डैशबोर्ड मिलता है आपको, और डैशबोर्ड के अंदर आपको एवरीथिंग बड़ी क्लियरली नज़र आ रही होती है। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन क्लिक दैट लिंक और आप अंदर जाके मज़ीद चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा रिपोर्टिंग एनालिटिक्स वही वाला फीचर है इसके अंदर जो दिखा रहा होता है आपको एनालाइज करके, आपके सारे ग्राफ्स सारे होते हैं उसके अंदर। अच्छा इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इंटीग्रेट हो सकता है दूसरे सिक्योरिटी सॉल्यूशन के साथ। मशीन लर्निंग एनालिटिक्स हैं इसके अंदर कि आप जो है इसको डेटाबेस है इसका प्रॉपर, आप उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या डाटा है, क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, आइडेंटिफाई करता है आपको एक्टिविटीज़ जैसे मैं आपको बता रहा था। अच्छा थ्रेट हंटिंग ये है कि ये आपको जो है लॉग्स लाकर देता है, आपका जो है वो नेटवर्क ट्रैफिक्स हैं ट्रैक उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, डाटा सोर्सेस को, कोई हिडन थ्रेट्स हैं तो वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है, तो ये थ्रेट भी हंट कर रहा होता है। अच्छा इसके अलावा ये इसका डैशबोर्ड है। इफ़ यू कैन सी कि ये मुझे ये बता रहा है कि असल में मेरा जो है लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है इसका, जो मुझे उन्होंने ट्रायल दिया था, वरना मैं आपको इसका जो है वो लॉगिन करके पूरा चेक करा था। ये टोटल एसेट्स मुझे बता रहा है
मेरी डोमेन सब डोमेन्स इसमें आ रही होती थी, आईपी एड्रेसेस मेरे पब्लिक जो हुए हैं वो मुझे बता रहा होता था, एसएसएल सर्टिफिकेट्स कब मैंने परचेज किए, कब एक्सपायर होंगे, वो एक सिंगल विंडो पे आ रहा होता था। इवन के बाज़ औक़ात बहुत सी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि वो सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पाता, वो एक्सपायर हो जाता है, इश्यू क्रिएट हो जाता है, तो इसमें ये आपको पूरा एक सिंगल विंडो पे बता रहा होता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने जो मुझे प्रोवाइड की है ओनली बाय टेकिंग माय डोमेन नेम, दैट्स इट। डोमेन नेम से सारी इसने इन्फॉर्मेशन मुझे बताई। एक्टिव वेबसाइट्स मेरी कितनी चल रही हैं, मेरे पास जो है मोबाइल एप्लीकेशंस कितनी हैं, एवरीथिंग इसी तरीके की विंडो पे आ रही होती थी। इसमें पूरा एक ये टैब दिया हुआ है इन्होंने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का, उसमें जो है वो सारा ये जो है ना, आई एम फॉरगेटिंग वो थ्रेट स्पेस, आई थिंक सर बेहतर बता पाएंगे कि वो पूरा जो है वेक्टर स्पेस, थ्रेट स्पेस, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर सारी आ रही होती थी। अटैक वेक्टर और जो है वो आपका उसकी इन्फॉर्मेशन भी आती है इसमें। जी सर, इसकी अटैक वेक्टर की बात कर रहे हैं आप? जी जी, थ्रेट वेक्टर की सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ये डैशबोर्ड एक्चुअली। अच्छा सर, बाकी ये है कि लास्ट स्लाइड में, जी 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 सर, सॉरी कंटिन्यू करें आप। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट में थोड़ा जो अगर आपका भाई ये ट्रायल वर्जन है ना, ये बेसिकली हमारा एक अभी क्लाइंट थे सऊदी के, वो भी सॉक रडार का ये सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं अपने पास टीआई के लिए ना। तो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, मतलब ये कि ऑटोमेट काफ़ी इसमें चीज़ें जो है वो ऑटोमेट हुई बहुत ज़्यादा। जी सर, तो सर इसने बाकायदा मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट्स दिए थे कि डार्क वेब के कि कहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मेरी पूरी आईडी थी और वो पाकिस्तान एवरीथिंग, मतलब उसने बताया हुआ था कि यहाँ पे ये रशियन मार्केट में ये इस तरीके से ये इतने का सेल हो रहा है। तो ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में। अच्छा, लास्ट में जो है डेफिनेटली इवन विद द ह्यूमन और इवन विद द टेक्नोलॉजी देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस, तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो इसके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं, ये टेक्नोलॉजी चैलेंजेस फ्री नहीं है। सबसे पहले इसके साथ जो चैलेंज है वो इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, कि अगर आपके कोई पुराने सिस्टम्स लगे हैं उसके साथ इसकी इंटीग्रेशन, वो एक इशू है। अच्छा, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपरली, जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑटोनोमस व्हीकल इंडस्ट्री जो है, तो ये इवन यूएस में, यूरोप में, जापान, चाइना वगैरह में तो रेगुलरिटीज़ इसकी ऑलमोस्ट मतलब इसकी बन चुकी हैं और वहाँ पे इस तरीके के उन्होंने लॉ पास किए हुए हैं, लेकिन स्टिल वो ग्रोइंग फेज में है कि अगर कोई कार जो है रोड पे आएगी तो उसके बारे में रूल्स हैं प्रॉपर, तो एवरीथिंग उसमें मेंशन है। लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में है, हमारे यहाँ तो ना अभी ये वाली टेक्नोलॉजी आई है और ना इसकी कोई रेगुलरिटी, तो दूर दूर तक उसका भी नहीं पता। अच्छा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब डेफिनेटली ये बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होते हैं, तो ये आपको नज़र नहीं आ रहे होते, आपको नहीं पता होता कि वो किस बेसिस पे ये आउटपुट आपको दे रहा है, तो इसकी जो है वो ये एक इशू है। अच्छा, एडवर्सेरियल अटैक्स इसमें एक कंसर्न है। एडवर्सेरियल अटैक्स बेसिकली होता क्या है कि आप किस तरीके से ट्रिक करते हैं एल्गोरिथम को। लेट्स से कि मैं किसी जगह पे इन होता हूँ और उसके डेटाबेस में मेरी पिक्चर ऑलरेडी, आई एम अ इंट्रूडर, लेकिन ये है कि वो उसको किस तरीके से मैं ट्रिक करूं एल्गोरिथम को कि वो मैं उसको बाईपास कर जाऊं, कि वो मुझे पहचाने ना। तो इस तरीके के कुछ अटैक्स हैं इसके ऊपर। ये हमारे साथ भी होता है नॉर्मली, कि जब कोई इंट्रूडर आता है हमारे पास तो हमारे जो वो स्क्रीन होता है उस पर एक अलर्ट। थैंक यू रज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त सेशन दिया आज का। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा पसंद आया होगा ये, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।